नमस्कार दोस्तों, बूंदें पॉडकास्ट की ओर से मैं मोहम्मद इसहाक खान आप सभी का हार्दिक स्वागत है और शुभकामनाएं भी। इन दिनों ख्वाजा अमीर खुसरो साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है और इसी मौके पर जहां उनका मज़ार है हज़रत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास, उर्स का दौर चल रहा है। कव्वालियाँ हो रही हैं, इनके बारे में रिसर्च भी हो रहे हैं और जो सूफी परंपरा है इसकी बातें हो रही, सेमिनार्स हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हम इनकी जीवनी पर कुछ रोशनी डालें। इससे पहले हम सूफी परंपरा की बात करना चाहेंगे। दरअसल सूफी संतों ने हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम दिया। दुआएं और मुरादें पूरी होने की आस्था के चलते सभी धर्मों और जात पात के लोग बिना किसी भेदभाव इनकी दरगाहों पर हाजिरी देते हैं। लोग सूफिज्म शब्द की ओर आकर्षित हुए हैं। सच है, सूफिज्म के मौलिक अर्थ से लोग लेकिन अभी भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जबकि लफ्ज सूफी के असल मायने को लेकर धर्मगुरुओं और विद्वानों की राय भी कुछ अलग अलग ही है। कुछ का मानना है कि ये अरबी भाषा के लफ्ज सूफ से बना है, जिसका अर्थ ऊन है। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी दोस्त ऊनी कपड़े जैसा लिबास पहनते थे, इसलिए अल्लाह के नेक बंदों को सूफी के नाम से जाना जाने लगा। कुछ विद्वानों का ख्याल है कि सूफी अरबी शब्द सफ़ा से बना है, जिसके मायने पवित्रता है, जो सूफी की आत्मा और हृदय की पवित्रता पर जोर देता है। यानी शारीरिक, आत्मिक और हार्दिक शुद्धता के बगैर उस मालिक तक पहुंचना मुमकिन नहीं है जिसने सबको पैदा किया और जो दुनिया के सारे सिद्धांत चलाता है। दूसरों की राय ये भी है कि सूफी लफ्ज असहाबे सूफा यानी कि अहले सूफा से लिया गया है। सूफा का शाब्दिक अर्थ बरामदा, यानी ये लोग वो थे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी मस्जिद अर्थात मस्जिद नबवी के बरामदे, या यूँ कह लें कि उसके अहाते में ही अपना ज़्यादातर वक्त खुदा का जिक्र करने में और सत्य की तलाश में व्यतीत करते थे। असहाबे सूफा ईश्वर तक पहुँचने के लिए आत्मिक और आंतरिक रास्तों की खोज में लीन रहते थे। इसके अलावा 10वीं सदी के मशहूर विद्वान अल-बरूनी ने सूफी लफ्ज़ को यूनानी भाषा के सोफिया से जोड़ा है, जिसका अर्थ ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। इस तरह सूफियों के व्यक्तित्व और इंसानियत के लिए किए गए उनके कार्यों पर सभी आखिरकार एक नज़र ही आते हैं। और ये भी सही है कि भक्ति की जो धाराएं हैं उसमें निर्गुण भक्ति में प्रेम मार्गी शाखा में इनको आप कह सकते हैं। अमीर खुसरो साहब को, सूफिज्म को इन्होंने भारतीय भूमि पर जहाँ की भक्ति, साधना, आराधना की उर्वर ज़मीन मिली, इस पर काफ़ी कुछ इन्होंने किया सूफी के बारे में। इस तरह से सूफिज्म हिंदुस्तान के लिए एक वरदान साबित हुआ सामाजिक सौहार्द और एकता को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमीर खुसरो साहब का पुराना नाम अबुल हसन अमीनुद्दीन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक हम इनका जीवन काल देखें तो 1253 से 1325 के आसपास रहा है। कवि, गायक, शायर और संगीतकार, कुछ वाद्य यंत्रों के आविष्कार भी हम कह सकते हैं। ये निर्गुण भक्ति धारा और इस्लामिक दर्शन का एकाकार सूफियाना शैली को ये मानते रहे हैं और इसी को लेकर इन्होंने हिंदवी में भी इसका प्रयोग किया है। इन्होंने हिंदी, भोजपुरी और फारसी जैसे भाषाओं को एक साथ लेकर के खड़ी बोली का आविष्कार किया, यानी कि खड़ी बोली के शुरुआती आप इनको रचनाकार कह सकते हैं। हज़रत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्यों में से ये एक थे। इनकी जो माँ थी वो भारतीय मुस्लिम महिला थीं, हालांकि इनके पूर्वज तुर्की थे। इन्हीं पे कई लोगों ने काफ़ी बातें की हैं। प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब आहन ने, जो जेएनयू के हैं, फारसी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बताया है अमीर खुसरो साहब के बारे में। आगे चल कर के अख्तरुल वासी साहब और कुमार मनोज, ये सब बहुत कुछ इनके बारे में जाना, बताया। और निचोड़ यही कह सकते हैं कि
एक जाने माने जो भाषाओं के जरिए, भावनाओं के जरिए, अपने संदेशों के जरिए जो एक सूत्र में समाज को पिरो कर लेकर चलने वाले थे, उनमें से अमीर खुसरो को माना है अधिकांश लोगों ने। आज हम उन्हें अपनी अकीदत यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम ये भी जानना चाहेंगे दोस्तों कि इन्हें तोते हिंद कहा गया है, यानी कि एक प्रवक्ता के तौर पर आप कह सकते हैं। तो ये बातें इनको किसने कही है, यानी कि तोते हिंद किसने ये नाम से इनको नवाजा है, ये अगर आप बताएं तो हमें खुशी होगी। बूंदे पॉडकास्ट की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रशंसा हमारे जीवन को बदल सकती है। आपका समर्थन और प्रशंसा की ही बस हमें जरूरत है। कृपया हमारा समर्थन करें, वो हमारे पैट्रन बने और हमारे विशेष फैन बेस्ड शो का हिस्सा बनने का मौका पाएं। लॉग इन करें www.patreon.com/बूंदे पॉडकास्ट और अपना प्यार और समर्थन जताएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।